ईएसआई अधिनियम के तहत ईएसआई निगम द्वारा किया गया शानदार काम। नमस्ते दोस्तों, मैं एक नई वीडियो के साथ वापस आया हूं। इस बार ईएसआई अधिनियम के तहत चिकित्सा लाभों पर चर्चा कर रहा हूं। 73 वर्षीय व्यक्ति के रूप में मैं ईएसआई अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए अपार लाभों को गहराई से समझता हूं। इन लाभों के बिना मैं अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा डॉक्टरों, प्रयोगशाला परीक्षणों और दवाओं पर खर्च कर देता। बुढ़ापे में कुछ भाग्यशाली लोगों को छोड़कर अधिकांश लोग उच्च रक्तचाप, मधुमेह, प्रोस्टेट की समस्या, घुटने की समस्या और सामान्य विकलांगता जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करते हैं, जो उनके जीवन की गुणवत्ता को बहुत कम कर देते हैं। कई गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के व्यक्ति आवश्यक चिकित्सा व्यय वहन नहीं कर सकते। यहीं पर ईएसआई अधिनियम एक बहुत बड़ा वरदान बनकर आता है, फिर भी बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। कर्मचारियों और नियोक्ताओं से अपेक्षित योगदान न्यूनतम है, जिससे वे इन लाभों के लिए पात्र हैं। जागरूकता फैलाना महत्वपूर्ण है। कई मामलों में नियोक्ता अपने छोटे से योगदान का भुगतान करने से बचने के लिए अपने कर्मचारियों का विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं। जब कर्मचारी अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं, तो वे यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि नियोक्ता इस जानकारी को छिपा न सके। दुर्भाग्य से हमारे ईएसआई निरीक्षक कई मामलों में अपने निरीक्षण के दौरान इस छिपाव का पता नहीं लगा पाते हैं। हालांकि यदि कोई वंचित कर्मचारी ईएसआईसी मुख्यालय को अपने गैर कवरेज के बारे में सूचित करता है, तो निरीक्षण किया जा सकता है और अंततः उन्हें कवर किया जाएगा। मैंने मुंबई में कई पात्र कर्मचारियों को देखा है जो अधिनियम के अंतर्गत कवर नहीं हैं, जिससे वे इसके लाभों से वंचित हैं। इन कर्मचारियों को अक्सर डर लगता है कि अपने प्रबंधन के साथ इस मुद्दे को उठाने से उनकी नौकरी चली जाएगी, और दुख की बात है कि यह डर निराधार नहीं है। मेरे एक पड़ोसी थे जो एक कारखाने में काम करते थे। उन्होंने एक अनौपचारिक बातचीत के दौरान बताया कि उनके नियोक्ता ने उन्हें ईएसआई के अंतर्गत कवर नहीं किया है। उनके कई सहकर्मी भी इसी स्थिति में थे। मैंने उन्हें ईएसआईसी अधिकारियों को इसकी सूचना देने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने ऐसा किया, और जब एक निरीक्षक जांच करने आया, तो मेरे पड़ोसी को बाद में उसके नियोक्ता ने बर्खास्त कर दिया। यह कई लोगों के लिए एक कठोर वास्तविकता है। इस स्थिति के परिणामस्वरूप कर्मचारियों, नियोक्ताओं और अंततः राष्ट्र को नुकसान होता है। हम संतुष्ट, चिंता मुक्त कर्मचारी, उत्पादक कंपनियां और एक स्वस्थ राष्ट्र खो देते हैं। एक राष्ट्र केवल एक मजबूत स्वास्थ्य अवसंरचना और समान सहायता प्रणालियों के साथ ही विकसित हो सकता है। इसके अलावा मेरा मानना है कि ऑटो चालक, फेरी वाले और सब्जी विक्रेता जैसे स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों को भी ऐसी योजनाओं के तहत शामिल किया जाना चाहिए। सरकार को उन्हें शामिल करने के लिए अधिनियम में संशोधन करने पर विचार करना चाहिए। वर्तमान में यह सामाजिक सुरक्षा योजना केवल कर्मचारियों के एक छोटे समूह के लिए उपलब्ध है, लेकिन इसे इस देश के सभी नागरिकों तक विस्तारित करने की क्षमता है। हालांकि आम जनता में जागरूकता की कमी इसकी पूरी क्षमता को रोकती है। मैं इस वीडियो को प्रधानमंत्री के इंस्टाग्राम पेज पर साझा करने की योजना बना रहा हूं, ताकि इस बात को लोगों तक पहुंचाया जा सके। आइए जागरूकता बढ़ाने के लिए मिलकर काम करें और सुनिश्चित करें कि हर पात्र व्यक्ति ईएसआई अधिनियम से लाभान्वित हो सके।